बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। और जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक रहें, आमीन। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बच्चों को कर रही थी तैयार सुबह स्कूल के लिए। बाहर का मौसम जो है वो इस तरह है। नूर, ये पानी उठाओ। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नूडल्स। और इनको नूडल्स ही मैं खिलाकर भेजती हूँ क्योंकि साथ मैंने इनको दिया है एक दो बार। तो बस ये जब घर आते हैं तो वैसे ही ये लंच बॉक्स में उठाकर ले आते हैं और मुझे कहती हैं कि मम्मा नूडल्स जो है वो ठंडे हो गए थे और हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इनको ख़ुद ही बना कर दे दूँ। और आज जो है कपड़ों का भी ढेर सारा लगा हुआ है और बेड की भी हालत देखें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है ये मैं सब कुछ सेटिंग से सही करूँगी। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, ये जो सुबह स्कूल का टाइम होता है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, ये टाइम इतना जल्दी जल्दी गुज़र रहा होता है कि मुझे ख़ुद समझ में नहीं आता कि ये इतना जल्दी क्यों गुज़र रहा है। और जब मैं भी स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। सोकर उठती थी और बस मुंह हाथ धोकर आती थी, कपड़े चेंज करती थी और पता नहीं चलता था, टाइम जल्दी से गुज़र जाता था। और यही फ़िक्र लगी होती थी कि कहीं आज फिर मैं स्कूल में लेट ना हो जाऊँ। क्या ये आप लोगों के साथ भी होता था? अगर होता था तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है अरूज फ़ातिमा, इसने यूनिफ़ॉर्म अपना पहन लिया है और अभी मैं बस इसके बालों में कंघी दूंगी और कंघी देने के बाद जो है इसको मैं बस रेडी कर दूंगी। और अभी जो है साथ में नूर भी उठ गई है और नूर फ़ातिमा भी अपनी पोनी वगैरह कर रही है क्योंकि वो मेरे साथ छोड़ने जाएगी। क्योंकि मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं इनको कोई अंडा पराठा या कोई इस टाइप की चीज़ दूँ। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो अंडा तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अंडा तो बिल्कुल भी नहीं खा रही हैं आजकल ये दोनों। और नूडल जो है वो मैं बस बना देती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये डबल रोटी भी रखी हुई थी, मैंने इनको कहा है कि चलो मैं आपको ब्रेड जैम दे देती हूँ या ब्रेड और एग दे देती हूँ। तो ये मुझे मना करने लगी, नहीं मम्मा हमें आप ब्रेड और एग नहीं दें, आप हमें नूडल ही दें। तो फिर बस मैं फिर खामोश हो गई और मैंने चुप करके इनको ही बना दिया। तो माशाल्लाह से बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। छुट्टियां भी मैंने इनकी बांध दी थी और अब मैं जा रही हूँ इनको स्कूल छोड़ने के लिए। तो नूरी भी मेरे साथ जा रही है और नूर फ़ातिमा मुझे बड़े गौर से देख रही है। शायद मैंने सुबह इसको जल्दी उठाकर इसकी नींद ख़राब कर दी है। तो चले मिलते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही थी खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ भुने हुए बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते। और वैसे इसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को किसी दिन दूंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। खाना बनाने के बाद जो है मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है, तो बस जल्दी से खाना बन जाता है तो मैं पढ़ाऊँगी। और ये बच्ची है ना, ये बच्ची मुझे बिल्कुल पढ़कर नहीं देती है। क्यों? गंदा गंदा है मेरा, गंदा है, गंदा बच्चा है। और भाई यहाँ पर नूर फ़ातिमा भी बैठी हुई है और अब स्कूल तो ये गई नहीं है आज, लेकिन पढ़ाई के मैदान में अब ये आ गई है। बस बहनों की देख देख कर इसको भी ज़रा शौक़ होता है। खाना वगैरह बनाने के बाद बस बच्चों को भी मैं एक साइड पर पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि मशीन लगाना भी बहुत ज़रूरी था। कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और इनको मैं धो रही हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने मशीन निकाल कर लगाई है और मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था और सर्फ भी डाल दिया था काफ़ी सारा, तो ये एकदम से इतनी ज़्यादा जो है आंधी चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह भी उड़ रही थी। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था जैसे अभी एकदम से बारिश आ जाएगी। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई हूँ। और ये यहाँ पर देखें अरूज फ़ातिमा, जब मैं इसको बिठाकर पढ़ाती हूँ तो ये इतना मुझे तंग करती है और जब अब मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ पर अपनी बुक लेकर आ गई है। बस इसी तरह ये मुझे तंग करती है। तो बस कपड़े वगैरह जब मेरे धुल जाएंगे तो एहतियात के तौर पर मैं इसको जो है रूम में ही ड्रायर में डालकर रूम में ही मैं इनको लटकाऊंगी, क्योंकि छत पर तो मैं लटका बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि जिस तरह से मौसम हुआ है ना, आंधी चली है, कहीं ये ना हो रात में कपड़े जो है मैं छत पे डाल आऊँ और फिर जो है वो बारिश में सारे ख़राब हो जाएं, अचानक से बारिश आ जाए। तो बस अभी जो है मैं किचन की तरफ भी आ गई थी।
तो वहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है सहन में, और किचन में मैं अब आ गई थी। मैंने देखा बर्तन मैले पड़े हुए हैं, मशीन में मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं और मशीन को चला दिया था। अगर मैं उस तरह बैठ जाती तो फिर मेरे बर्तन रह जाते, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं टाइम को बचाऊं और यहाँ पर आकर मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि बर्तनों में जो है वो मैले बर्तनों में काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है मेरे घर में। पता नहीं आप लोगों के घर में भी ऐसा है या नहीं, लेकिन मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ही बरकत है मैले बर्तनों में। क्योंकि बच्चे अगर एक लेस का पैकेट भी खोलते हैं तो वो उसे प्लेट में डालकर और चम्मच से खाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहे उनको जितना भी रोक लूँ कि आप बर्तन जो है वो कम से कम मैले करो, लेकिन नहीं, वो तो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है मेरी बेटियाँ। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। टाइम को हम लोग इस तरह ही मैनेज कर सकते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा काम कर लें, और इस तरह टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि बस थोड़ा सा काम किया और फिर बैठ गए और फिर थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए। इस तरह क्या होता है कि टाइम जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा भी लगता है और हमारा काम भी पूरा नहीं हो पाता है। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, और मैं तो इस चीज़ का बहुत ही ख्याल करती हूँ कि अगर एक तरफ एक काम हो रहा है तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं दूसरी तरफ अपना दूसरा काम कर लूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अरूज फातिमा को बर्तन दिए थे खाने के बाद। आप जाकर ये बर्तन जो है वो स्लैब के ऊपर रखा हो तो वो डायरेक्ट सिंक में ही डालकर चली गई है। जो हरी मिर्च वगैरह साबुत होगी वो जो है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी पानी ड्रेन होने में, तो बस वो मैंने निकाल दिया है। बच्चों को अगर कोई काम बताए ना, काम हो तो जाता है लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना उस काम को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं कि वो काम फिर जब मुझे दोबारा सही करना पड़ता है तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस कभी कभी कह देती हूँ कोई काम, वरना अक्सर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं तमाम काम अपने खुद ही करूँ। और बस यहाँ पर बर्तन भी तकरीबन मेरे सारे वॉश हो गए थे, और बस इनको वॉश करने के बाद जो है मैं सिंक को भी क्लीन कर लूँगी। तो साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उन तमाम लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही बढ़कर है। और साथ ही साथ उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वाईटी फैमिली में शामिल हो जाएं। और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस किया करें और ऑल पर भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह क्या होता है, अगर आप बेल आइकन पर प्रेस नहीं करते हैं तो आपको न्यू अपलोड जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता है, और इस तरह आप मेरी वीडियो को वॉच नहीं कर सकते हैं। तो आज का ये मेरा व्लॉग आई होप कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के साथ साथ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।